रांची में छात्र आंदोलन का आज 18वां दिन है। कल देर रात अंधेरे में पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों से बर्बरता हुई, जिसकी अब पूरे देश में निंदा हो रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। हेमंत सोरेन सरकार से सवाल यही है कि क्या छात्रों ने न्याय के बजाय लाठियां बरसाना जायज है? छात्र जो अपनी जायज मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस पर पुलिस की बर्बरता क्या कहीं से भी जायज है? इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, जहां रांची में छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है और सीबीआई जांच की मांग तक आंदोलन जारी रहेगा। ये छात्रों की ओर से साफ कर दिया गया है। आज छात्रों के आंदोलन का 18वां दिन है और स्टूडेंट्स की ओर से कहा गया है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार सहमत नहीं हो जाती, तब तक छात्रों का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। यानी कि छात्र पुलिस की बर्बरता से भी डरने वाले नहीं हैं, अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसी कड़ी में 18वें दिन भी छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और छात्रों की ओर से साफ कर दिया गया है कि सीबीआई जांच की मांग मानने तक आंदोलन जो है स्टूडेंट्स का वो जारी रहेगा। बता दें आपको कि कल जिस तरीके से स्टूडेंट्स की ओर से विधानसभा मार्च किया गया था, उसके बाद देर रात पुलिस की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की सारी हदें पार की गई। कुछ छात्र जो हैं वहां पे घायल भी हो गए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि रोजगार मांगा, ट्रांसपेरेंसी मांगी, शिक्षा में सुधार मांगा तो लाठियां मिली। और आज बीजेपी का झारखंड बंद का ऐलान है। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज बंद का ऐलान किया गया है। एबीवीपी ने आज विधानसभा घेराव का आह्वान किया है। तो कल देर शाम जिस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई गई है, बर्बरता की गई है, उसके विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान बीजेपी की ओर से किया गया है। उधर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से विधानसभा घेराव का भी आह्वान किया गया है। और सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि अब कहा जा रहा है कि दरअसल छात्रों को पिटवाया। बीजेपी ने यह आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने छात्रों को पिटवाया। छात्रों के प्रदर्शन से राहुल गांधी गायब रहे और आज बीजेपी का झारखंड बंद का आह्वान है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव का भी यहां पर आह्वान किया है। यानी कि झारखंड में अब स्टूडेंट्स आर पार की लड़ाई के मोड़ में आ गए हैं। एक तरफ सरकार की ओर से उनके आंदोलन का दमन करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं स्टूडेंट्स की ओर से साफ कर दिया गया है कि सीबीआई जांच की मांग को मानने तक उनका आंदोलन अनवरत चलता ही रहेगा, चाहे लाठियां चलाई जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर नहीं मानने वाले हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए छात्रों पर किस कदर बर्बरता की गई। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर छात्रों पर लाठियां क्यों चलाई गई अंधेरे में, छात्रों पर बर्बरता क्यों की गई। तो वही दूसरी ओर आज बीजेपी का झारखंड बंद का आह्वान है और एबीवीपी के कार्यकर्ता आज विधानसभा घेराव का भी आह्वान कर रहे हैं। तो आज झारखंड बंद रहेगा, इसका आह्वान बीजेपी की ओर से किया गया है। यानी कि आज भी झारखंड में माहौल तनावपूर्ण है। तस्वीरें क्या निकलती हैं दिखाएंगे, आप सुनिए। समर्थन में यहाँ उतरे हैं और रांची बंद का आह्वान हम लोग किए हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता का सुना आपने, जिनकी ओर से कहा गया कि आज उनकी ओर से बंद का आह्वान किया गया है। अब देखना यह होगा कि झारखंड में इस बंद के आह्वान का कितना असर पड़ता है, क्योंकि कल जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता की गई, लाठियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर, उसी के विरोध में बीजेपी की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी सागर का। सागर, कल जिस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, उसके खिलाफ आज बीजेपी की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। तो वही छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं कि जब तक सीबीआई जांच की मांग मानी नहीं जाती, आंदोलन चलता रहेगा। और क्या जानकारी, तस्वीरें ग्राउंड जीरो से। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अनामिका, कल के दिन जब छात्रों का आंदोलन था तो लाखों की तादाद में रांची की सड़कों पर झारखंड में छात्र एकत्रित हुए। लेकिन जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, छात्रों ने उसका भी विनम्रता पूर्वक ही जवाब दिया और वहां से वो चलते बने। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि अभी तक हमने ना तो देखिए कुछ भी ऐसा काम किया, ना तो आंदोलन को हिंसक रूप दिया, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर ऐसा काम किया है। हर एक अखबारों की सुर्खियाँ यही हैं। तो छात्रों के देखिए मन में गुस्सा है, आक्रोश है। कल दिन भर ये भी वहीं पर बैठे थे धरना स्थल पर विधानसभा के सामने, लेकिन इन पर भी लाठियाँ भाजी गई। आगे क्या प्लानिंग होगी? कल जिस तरह से आप लोगों के साथ हुआ,
आज पूरे झारखंड बंद का भी ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन छात्र की रणनीतियां सबसे मायने रख रही हैं। सर, जिस तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 16 डेज तक हम लोग पीसफुल रहे, गांधीवादी तरीके से रहे, और इन्होंने जिस तरह प्रशासन ने हमारे ऊपर बर्बरता की, आप बताइए, एक्सपायरी आंसू गैस आप मार रहे हो, उससे अगर किसी का आंख पे भी इफेक्ट हो सकता है, फेफड़े पे भी इफेक्ट हो सकता है। वो एक्सपायर है, कैसे मारोगे? वो तो जहरीला हो गया होगा, आप एक्सपायरी चीज मारोगे बच्चों पे। और जिस तरह से लाठी बर्बरता की गई है, डंडे से मारा गया है, बांस से मारा गया, वाटर कैनन फेंका गया हम पे, वाटर कैनन से हमें बरसाया गया। और उनके मंत्री जी कहते हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वो पानी का फुहारा है, उनके तरफ घुमा के दिखाते हैं पानी का फुहारों को, अगर वो पानी का फुहारा है तो। और जिस तरह से हम लोग शाम को वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे शांति से, थोड़ी देर पहले एसपी साहब खुद आके हम लोगों को बोले कि ठीक है, आप लोग शांति से बैठ सकते हो। जब हम लोग वहाँ पे शांति पे बैठे हुए थे, उस समय सब शांत थे। उस समय एकाएक लाइट ऑफ कर दिया गया था, और रात के अंधेरे के आड़ में सब बच्चों को कूटा गया, मारा गया। जिस तरह रुई धुनते हैं उस तरह से धुना गया। और उस समय ये नहीं देखा गया कि लड़की है कि लड़का है। और जेंट्स पुलिस आके मारा है, बांस से मारा है, जूता से मारा है, अपनी लात से मारा है, उसको बूट से मारा है। और कोई कहीं नहीं देखा कि कहाँ पे लग रहा, मुंह में लग रहा कि पेट में लग रहा कि प्राइवेट पार्ट में लग रहा, जहाँ मन तहाँ मारा। ये जाहिल है ये सरकार, किस तरह का परिचय दे रहा है ये सरकार? ये बुजदिली का काम है। आप अंधेरे के आड़ में मारते हो बच्चों को। दम होता तो जिस समय दिन में था उस समय मार देते बच्चों को, दिखा देते उस समय दम। 50,000 जब बच्चे हमारे साथ में थे, बच्चे जब चले गए तब मारा है बच्चों को, और अंधेरे के आड़ में मारा, घेर के मारा है। रात के अंधेरे में जब आप लोग विधानसभा के सामने बैठे थे, वो भी आप लोग केवल गेट तक ही थे। आप लोग की जिद ये नहीं थी कि हमें विधानसभा के अंदर दाखिल होना है। आप लोगों ने ये बस दिखाया कि हम सीमा रेखा तक पहुंच आए हैं, अब आप हमारी मांगों को मानिए। लेकिन शाम ढलती गई और लाठी चलते गया। शाम जिस तरह से ढली, उन्होंने पहले लाइट ऑन था, लाइट ऑफ कर दिया गया। सुबह में लाइट ऑन था, हम लोग सब देखे थे, सुबह में लाइट ऑन था, रात को लाइट ऑफ किया है। ठीक है, हम लोग विधानसभा में तुम लोग भगाना चाहते हो, इसलिए लाठीचार्ज करो। रात में विधानसभा के आसपास की लाइटों को बंद करके आप लोगों को मारा गया। अच्छा ठीक है, आप लोग हम लोग को मार रहे हो, भगाना चाहते हो विधानसभा से। अरे तो भगाओ, हम लोग रोड की तरफ भाग रहे हैं तो रोड तरफ से भी 500 पुलिस आ रहे हैं हम लोग को मारने के लिए। दौड़ते दौड़ते मार रहे, और मार भी रहे तो पकड़ पकड़ के, कोई गर्दन चिप के मार रहा है बच्चा का, कोई बाल पकड़ के लाठी से मार रहा है, ऐसे मार रहा है, कोई ऐसे मारा जाता है। चप्पल लेके भाग रहे, एक भैया बोलते भाई मेरा जूता दे दो, तो उसको फिर मारते हैं। ये गलत है, बच्चों के साथ ऐसे मत करो। बोलिए भैया, कल मतलब कि पूरी प्लान किया गया कि कैसे आप लोग को उधर से 500 पुलिस वाले आए, इधर से 500 पुलिस कर्मी आपको खदेड़ें, लाइटों को बंद कर दिया जाए। सब ये प्लान था कि रात में ही ऐसे आप लोग को भगाना है? एक्चुअली क्या था, प्री प्लान था, इसको प्री प्लान बोल सकते हैं हम लोग एक्चुअली क्या था कि बारिश हो रही थी, हम लोग शांति से बैठे हुए थे, और अचानक से सिटी एसपी साहब आते हैं और लगभग 10 मिनट तक बात करते हैं कि अगर आप लोग को शांतिपूर्वक करना है तो यहीं कीजिए, अदरवाइज चले जाइए, यहाँ करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बैठे, उसके बाद ये तो पूरा घटनाक्रम आप लोग के साथ हो गया, लेकिन अब आगे अब आप लोग क्या करेंगे, क्या रुख होगा? जिस तरह से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहेगा। लेकिन पहले हम लोग किसी का मांग नहीं कर रहे कि आप इस्तीफा दो ये पर्टिकुलर पर्सन का, पर आप इस मांग पे नहीं रहेंगे हम लोग। आप इस्तीफे चाहिए होगा हमें, हम बात कर रहे हैं कि क्या करेंगे। पहले तो हम लोग जो मांग है हमारा कि आप सीजीएल रद्द करो और सीबीआई जांच करवाओ, ये मांग तो होगा, उसके साथ साथ हमारा और मांग जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो पीसफुल थे ना। तो आपने दिखाई, सुन रहे हैं आप, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चाहे लाख दमन करने की कोशिश की जाए, वो अपनी मांगों से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब रुक करेंगे सहयोगी कोमल का। कोमल रांची में मौजूद हैं। कोमल, जिस तरीके से आज बीजेपी की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, तस्वीरें क्या देख पा रही हैं आप आसपास के इलाकों में, कितना इसका असर पड़ रहा है? और दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी कि एबीवीपी की ओर से भी आज विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है, और क्या जानकारी एबीवीपी के घेराव को लेकर?